Hello friends, how are you? I am Madhav Sharma, your physics faculty, and welcome you to the video lecture of Pioneer School Patan, where we are having the study of English medium 11th physics along with NEET and JEE preparation. So we today going to discuss the numericals on projectile parallel to the horizontal. जैसे आपको लास्ट लेक्चर में थ्योरेटिकल पोर्शन पढ़ाया था और हमने कुछ फॉर्मूले पढ़े थे कि पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल का जो इक्वेशन होता है वो 1/2 g बाय यू स्क्वायर एक्स स्क्वायर ऐसा करके आपका एक इक्वेशन था जो किसका इक्वेशन है, पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल का। और दूसरा हमने टाइम ऑफ फ्लाइट पढ़ा था t = √2h/g। ओके, रेंज के बारे में पढ़ा था u मल्टीप्लाई बाय u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी इन द x डायरेक्शन 2h/g, और टाइम ऑफ फ्लाइट, रेंज और पाथ का इक्वेशन। देन लास्ट है आपका कि वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट, तो वो होता है आपका u स्क्वायर प्लस √u² प्लस gt का होल स्क्वायर, और इसका डायरेक्शन जो होता है हॉरिजॉन्टल रेंज, टाइम ऑफ फ्लाइट एंड इक्वेशन ऑफ पाथ, ये हमने डेराइव किए थे कल। वेलोसिटी का जो डायरेक्शन है बीटा = tan इनवर्स gt/u। ये कुछ फॉर्मूले हैं जो आज के न्यूमेरिकल्स में हमको काम आने वाले हैं, कल के लेक्चर में आपको बता दिए थे। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे और हम आगे बढ़ते हैं इसी टॉपिक पर फर्स्ट न्यूमेरिकल के साथ कि अ हाइकर स्टैंड्स ऑन एज ऑफ क्लिफ 490 मीटर अबव द ग्राउंड। एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है जो मैंने आपको होमवर्क में दिया था। और हॉरिजॉन्टल विद एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 15 मीटर पर सेकंड किसी स्टोन को थ्रो करता है, तो वो स्पीड निकालनी है जिससे वो ग्राउंड पर जाएगा। ओके, सो गाइज हाइट ऑफ क्लिफ कितना दे रखा हमको, h गिवन है। ये एग्जाम्पल जो आपको होमवर्क में दिया था उसका मैं करवा रहा हूँ। एग्जाम्पल था 490 मीटर उसकी हाइट है। ओके, देन उसका इनिशियल स्पीड क्या है, 15 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ से उसको जब नीचे जाएगा तो उसका वेलोसिटी क्या रहेगा, ये हमको निकालना है। ओके, तो y डायरेक्शन में उसका डिस्टेंस कितना कवर हो रहा है, 490। ओके, अब बताइए कि इसका टाइम कितना है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट यहाँ से यहाँ तक जाने में उसका टाइम कितना, तो t = √2h/g, 2 मल्टीप्लाई बाय 490 डिवाइड बाय 9.8। इसको जब हम लोग सोल्व करते हैं तो ये देखिए 9 × 18 और 4 × 8 प्लस 1 980 डिवाइड बाय 9.8। ओके गाइस, सोल्व करेंगे इसको तो ये हमारे पास 100 आएगा। तो इससे हमारा 10 सेकंड आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, t = 10 सेकंड। ओके, नाउ अब हम लोग देखते हैं कि यानी कि टाइम ऑफ फ्लाइट जो आया वो 10 सेकंड आया। अब इस जगह वेलोसिटी क्या है, तो वेलोसिटी का इक्वेशन ये रहा गाइस। तो u स्क्वायर हमारा कितना था, इनिशियल वेलोसिटी 15 का स्क्वायर प्लस जो g यानी 9.8 और इंटू 10 क्या है आपका टाइम ऑफ फ्लाइट है, उसका भी स्क्वायर। ओके गाइस, तो 15 का स्क्वायर 225 प्लस 9.8 इंटू 10, तो 98 का स्क्वायर करना हमको। ओके गाइस, इसको सोल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। सो व्हाट इज़ द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट व्हेन इट हिट्स द ग्राउंड, जो स्टोन की वेलोसिटी आएगी वो आपकी 99.1 अप्रोक्स आएगी। ओके, 99.1 मीटर पर सेकंड। कैलकुलेटर से आप लोग सोल्व कर लेंगे। 99.1 मीटर पर सेकंड ये उसकी वेलोसिटी आई व्हेन इट हिट्स द ग्राउंड। ओके गाइस, तो टाइम ऑफ फ्लाइट अगर पूछते तो उसका आंसर 10 सेकंड आया। ओके, और स्पीड जो है व्हेन इट हिट्स द ग्राउंड इज़ 99.1 सेकंड। सो ये क्वेश्चन आपके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था जो आपको होमवर्क में दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग जो थोड़ा सा सिचुएशन बेस्ड होगा। Two buildings face each other and are at the distance of 180 मीटर। मीन्स आपका क्वेश्चन ये है कि 2 buildings
facing each other at distance 180 meter between them, उनके बीच की डिस्टेंस 180 मीटर है। अब सिचुएशन ये है कि with what velocity must a ball be thrown horizontally from a window 55 meter above the ground in one building? With what velocity along horizontal a ball should be thrown from the window 55 meter above the ground for first building ठीक है, मतलब कि आप हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में किस वेलोसिटी से उसको फेंके 55 मीटर अबव विंडो से, सो दैट it enters a window, so that it enters the window 10.9 meter above the ground in second building. ओके गाइज, क्वेश्चन का आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं चाहे तो एक बार, कि हमारे पास पर्टिकुलर एक केस दे रखा है कि ये बिल्डिंग है और ये दूसरी बिल्डिंग है, इन दोनों बिल्डिंग के बीच का जो डिस्टेंस है वो हमारे पास 180 मीटर है, यानी कि ये जो हॉरिजॉन्टल रेंज जो है वो 180 मीटर है। ओके गाइज, तो यहाँ पे एक कोई 55 मीटर हाइट पर एक विंडो है। ओके, इससे हमको क्या करना है, एक बॉल को थ्रो करना है विद वेलोसिटी u, ताकि ये यहाँ पर 10.9 मीटर पर हाइट पर किसी विंडो में ये बॉल जा कर के एंटर कर जाए। तो उसको हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितनी कवर करनी है, 180 मीटर, और ये जो एक विंडो से दूसरी विंडो के बीच का जो गैप है वो कितना कवर करना है। तो ये गाइज आपको देखना पड़ेगा कि 55 जो h है वो क्या है, 55 माइनस 10.9 मीटर, ये उसकी एक्चुअल y डायरेक्शन में ट्रैवल करने वाली डिस्टेंस है। ओके गाइज, केस को आप लोग समझ गए होंगे पूरा। तो डिस्टेंस टू बी कवर्ड इन वर्टिकल डायरेक्शन, डिस्टेंस टू बी कवर्ड इन वर्टिकल डायरेक्शन कितनी होगी हमारी, h इक्वल्स टू 55 माइनस 10.9। ओके, सो ये हो जाएगा हमारा 44.1 मीटर। नाउ इसका इक्वेशन क्या होता है वर्टिकल डायरेक्शन में का, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो एस वाई इज इक्वल्स टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। ये इनिशियल वेलोसिटी y डायरेक्शन में क्या है, नीचे की तरफ इनिशियल वेलोसिटी हमने ज़ीरो मानते हैं हमेशा प्रोजेक्टाइल में, जब हाइट से फेंकते तब, तो ये वाला ज़ीरो हो गया। ये डिस्टेंस कितना 44.1, हाफ ए हमारा 9.8 इंटू टी स्क्वायर हमें निकालना है। ओके गाइस, सो इसको पूरा सोल्व आउट करेंगे आप लोग, तो इससे आपका टाइम का फॉर्मूला आ जाएगा। क्या फॉर्मूला आ जाएगा, टाइम ऑफ लाइट का। तो अगर आप इस टाइम ऑफ लाइट के फॉर्मूले को डायरेक्ट भी निकालते हैं तो √2h/g से आप लोग निकाल सकते थे। ओके गाइस, और ये अगर आप सोल्व आउट करेंगे तो ये 9 आएगा इससे आंसर, √t² का आंसर आएगा 9, विच इम्प्लाइज t का आंसर आएगा 3 सेकंड। ओके गाइस, बट हमें क्वेश्चन क्या पूछा है, हमें टाइम ऑफ लाइट नहीं पूछा है। इतना सोल्व नहीं करते आप लोग गाइस, तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा ले कि इस हाइट, ये हाइट कितनी है 44.1 के लिए फॉर्मूला कितना 2h/g, ये लगा ले हुए, h की वैल्यू 44.1 पुट करें, आंसर आ जाएगा 3 सेकंड। अब ये पूछ रहा है कि विद वॉट वेलोसिटी, किस वेलोसिटी से, विद वॉट इनिशियल वेलोसिटी उसको फेंका जाए
तो अब इसमें हम लोग रेंज का फॉर्मूला लगाएंगे। रेंज कितना उसका 180 मीटर। ओके गाइस, तो रेंज का फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा था का R इज इक्वस टू U इंटू टी होता है। ओके, ये R कितना आपका 180 और U आपको फाइंड करना है, T आपका 3 है। तो ये देखिए U निकाल रहे हैं आप लोग, तो 180 U इज इक्वस टू 180/3। तो यू विल थ्रो इट विथ 60 मीटर पर सेकेंड गाइस। किस स्पीड से फेंकेंगे इसको? 60 मीटर पर सेकेंड से। तो ये हमारा दूसरी विंडो में एंटर कर जाएगा। सो गाइस बढ़िया क्वेश्चन है। केस ऐसा बना रखा है कि आपको इमेजिन करना पड़ेगा कि ये प्रोजेक्टाइल का क्वेश्चन है और उसी टॉपिक से है जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था थ्योरी उसका। ओके गाइस, सो ये क्या आ गया 60 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी से जब इसको फेंका जाएगा तब जाकर के दूसरी विंडो में एंटर करेगा। इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे बढ़िया से। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग कि अ बॉडी प्रोजेक्टेड हॉरिजॉन्टली विद स्पीड ऑफ 9.8 किलोमीटर पर आवर या 9.8 मीटर पर सेकंड, जैसा क्वेश्चन में गिवन है। Then after what time its vertical and horizontal velocities becomes equal। ओके, ये हमारा क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को हमको करना है। क्वेश्चन में क्या दे रखा है आपको कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी है वो 9.8 है। अ बॉडी प्रोजेक्टेड हॉरिजॉन्टली विद स्पीड ऑफ 9.8 मीटर पर सेकंड आफ्टर व्हाट टाइम इट्स वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल वेलोसिटी बिकम्स इक्वल फ्रॉम अ क्लिफ। ठीक है, एक चट्टान से। देन आफ्टर व्हाट टाइम, ये अपना क्वेश्चन है। अब इसमें वही केस है जो आपको थ्योरी में पहले पढ़ा रखा है, बट आप इसको डायग्रामेटिकली समझने की कोशिश करेंगे कि ये इसका एक्स डायरेक्शन है और ये इसका वाई डायरेक्शन है। प्रोजेक्टाइल जब यहाँ से थ्रो करते तो इसका इनिशियल वेलोसिटी या क्वेश्चन में 9.8 मीटर पर सेकंड दे रखा है। नाउ ये ऐसे चलता हुआ यहाँ जाएगा, किसी पॉइंट पर जब इसका एक्स वेलोसिटी, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हमेशा यही रहेगा 9.8, ओके, जो हम किसके इक्वल लेते हैं, यू के इक्वल। और वर्टिकल वेलोसिटी का फॉर्मूला आपको कल डेराइव किया था वी वाई जी टी के इक्वल रहता है, क्योंकि वाई डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी 0 है। तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी से u 0 तो प्लस जी टी आ गया ये, तो जी टी। अब आपका केस ये है कि वी एक्स इक्वल टू क्या होना चाहिए, वी वाई। तो ये जी टी किसके इक्वल होना चाहिए, ये वैल्यू किसकी है, वी वाई की जी टी, और ये है हमारा 9.8 या u। ओके, इसको u लिख लेते हैं एक बार, यानी कि x डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है वो आपका y डायरेक्शन के इक्वल हो गया। तो u की वैल्यू 9.8 इंटू टी, इसको सोल्व आउट कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा 1 सेकेंड। ओके गाइज, सो दिस इज द सिंपल क्वेश्चन कि कितने टाइम बाद, अगर इसी क्वेश्चन में आपको यहाँ पर 20 कर देंगे कि 20 मीटर पर सेकंड से एक क्लिफ से किसी बॉडी को फेंका है, किसी प्रोजेक्टाइल को थ्रो किया है, तो कितने सेकंड बाद उसकी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल इक्वल हो जाएगी वेलोसिटी, या वी एक्स और वी वाई इक्वल हो जाएगी। तो यहाँ पर जी की वैल्यू 10 इंटू टी 20 डिवाइड करेंगे हम लोग, तो यहाँ पर 2 सेकंड आ जाएगा। ऐसे ही कुछ वैल्यूज चेंज होकर ये क्वेश्चन आपको नए फॉर्म में मिल सकता है। ओके गाइज, इसको रिमूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए एक
एक एरोप्लेन है जिससे किसी बॉम्ब को ड्रॉप किया जा रहा है, ओके, जो एट प्रेजेंट टारगेट से 1000 मीटर अबव है। अ बॉम्ब is to be thrown from an aeroplane ठीक है, aeroplane when it is just above the target at 1000 मीटर हाइट। क्वेश्चन को समझने की कोशिश करें कि एक एरोप्लेन से बॉम्ब को फेंकना है, बट उस समय एरोप्लेन जो है वो इस टारगेट से 1000 मीटर ऊपर है, ओके। इफ द स्पीड ऑफ एरोप्लेन इज 500 किलोमीटर पर आवर, बाय हाउ मच डिस्टेंस विल द बॉम्ब मिस द टारगेट। इफ the speed of aeroplane is 500 kilometer per hour horizontally, then by how much distance bomb will मिस द टारगेट, ओके। क्वेश्चन को समझने की कोशिश करें कि जब भी हमें किसी मूविंग एरोप्लेन से टारगेट को हिट करना होता है तो हम लोग कुछ पहले उसको थ्रो करते हैं, तब जाकर के वो उस टारगेट पे हिट करता है, ओके। इस क्वेश्चन को अपोजिट वे में आपको दिया गया है कि टारगेट के ऊपर पहले से एरोप्लेन है और उसकी स्पीड 500 किलोमीटर पर आवर है। अब यहीं से जब वो जस्ट अबव है तब उसने अगर किसी बॉम्ब को नीचे गिराया, जो नीचे गिराएगा तो उस बॉम्ब की स्पीड क्या रहेगी, वो वही स्पीड रहेगी जो इस एरोप्लेन की, ओके। सो इनिशियल स्पीड यहाँ से देखिए ये केस बन रहा है हमारे पास, ये अभी टारगेट है आपका, ओके, और ये आपका क्या है, एरोप्लेन है कोई, ओके। इससे अगर किसी को थ्रो करेंगे तो वो ऐसे जाएगा, ओके, क्योंकि एरोप्लेन की स्पीड से ही लीव करेगा वो, तो उसका स्पीड क्या है 500 किलोमीटर पर आवर, ओके। नाउ इसका हाइट यहाँ से कितना था 1000 मीटर, ओके गाइस। नाउ हमारा क्वेश्चन क्या है कि ये हॉरिजॉन्टल रेंज क्या रहेगा, ओके। हमें पता है कि हॉरिजॉन्टल रेंज क्या होता है, R = U × कैपिटल T। तो U हमारे पास अवेलेबल है 500 किलोमीटर पर आवर, बट टाइम नहीं पता है, तो टाइम इस 1000 मीटर से आ जाएगा, ओके गाइस। तो हम लोग इसी फॉर्मूले पे बात करते हैं कि R = क्या हो गया, U मीन्स 500 किलोमीटर पर आवर, ओके, मल्टीप्लाई बाय 2h/g, ओके। सो ये क्योंकि मीटर पर सेकंड में है तो इसको भी मीटर पर सेकंड में करते हैं, 500 मल्टीप्लाई बाय 5/18, ओके, देन 2h 2 × 1000/g मीन्स 10 ले लेते हैं यहाँ पर, तो 10 से 10 कैंसिल, 200 आ गया आपके पास, ओके। नाउ √2 × 10 आ गया 100 का स्क्वायर रूट, ओके, देन 500 मल्टीप्लाई बाय 5/18। इसको जब आप लोग कैलकुलेटर से सोल्व करेंगे तो आपको हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मिल जाएगी जो आपको फाइंड करनी है, ओके गाइस। सो ये आपका टाइम, तो जैसे आप चाहते तो अप्रोक्स 10 रख के निकाल रहे हैं, तो आपका अप्रोक्स टाइम आएगा, फॉर्मूला क्या है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस का, कि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टाइम ऑफ लाइट, ओके। तो ये आएगा 1984 के आसपास आपको आंसर मिलेगा, ओके। और अगर आप 9 पॉइंट लेंगे तो और अप्रोक्स 1984 समथिंग इसके आसपास कुछ आपका आंसर होगा। कैलकुलेटर अभी नहीं है तो आप लोग उससे फाइंड कर लेंगे, ओके। सो दिस इज़ द वे कि हमको किसी टारगेट को हिट करना है तब भी यही क्वेश्चन होगा। लाइक ये क्वेश्चन ऐसे हो जाए कि एक एरोप्लेन है यहाँ है और वो किस स्पीड से चल रहा है, अभी हॉरिजॉन्टली 300 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है, ओके। यहाँ से एक बॉम्ब को थ्रो किया जाए
तो कितनी डिस्टेंस पर जा करके वो किसी टारगेट को नुकसान पहुंचाएगा। ओके, तो ये हॉरिजॉन्टल रेंज निकालनी है आपको। अगेन वही क्वेश्चन है, यहाँ पर मिस करने के लिए बोला है और यहाँ पर हिट करने के लिए बोला है। बोथ क्वेश्चंस आर सेम। ओके, जब आप लोग ये 9.8 रखेंगे इसकी वैल्यू, तब ये 1984 कुछ आंसर आएगा। ओके गाइस, अप्रॉक्स आंसर है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं इसके आगे। सो गाइस, और मैं आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन शेयर करूंगा, लेकिन एक क्वेश्चन ये और देखिए कि अब देखिए इसी का अपोजिट सिचुएशन बना के आपको क्वेश्चन दे रहे हैं। A male bag A male bag is to be dropped. A male bag is to be dropped from is to be dropped from an aeroplane. एक मेल बैग है, यानी कि कुछ एक पोस्ट ऑफिस की तरह कुछ मेल डिलीवर करना है। अ मेल बैग इज टू बी ड्रॉप्ड फ्रॉम एन एरोप्लेन टू द पोस्ट ऑफिस ओके। इफ speed of aeroplane in horizontal direction is 270 km per hour, flying at height 176.4 meter, then how far from post office the mail bag should be dropped. How far from the post office the mail bag should be dropped so that it directly falls into the post office. ओके गाइस, सो क्वेश्चन ये क्लियर है, पूरा पिछली सिचुएशन से अपोजिट है कि कितनी डिस्टेंस से उसको पहले आपको कितना मिस हो गया बोला था, अब बोल रहे कितनी डिस्टेंस से उसको ड्रॉप करे। तो ये सपोज दैट हमारा पोस्ट ऑफिस है। ओके गाइस, इस पोस्ट ऑफिस में हमें कोई लेटर डिलीवर कोई मेल बैग डालना है। ओके गाइस, अब यहाँ पर एरोप्लेन है। ओके, सो इस एरोप्लेन से हमें मेल बैग ड्रॉप करना है। ओके, तो ये यहाँ आएगा। ये डिस्टेंस क्या होगी, ये हमको निकालनी रेंज। ओके, हाइट इसकी दे रखी है हमको 176.4 मीटर। ओके, 176.4 मीटर इसकी क्या है, हाइट है। और इसका जो स्पीड है वो क्या है, 270 किलोमीटर पर आवर। ओके गाइस, ये इसका यू हो गया। नाउ अब आपको रेंज निकालना है, तो रेंज का फॉर्मूला अगेन वही क्या है, रेंज इक्वल्स टू यू इंटू टी है। ओके गाइस, गिवन क्या है आपको, यू आपका 270 किलोमीटर पर आवर है, जो हम लोग 275/18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 9 से कैंसिल, 9 3 जा 27, 5 डिवाइड बाई 2, इसको इससे कट करेंगे तो ये 15 टाइम, 15 5 जा 75 मीटर पर सेकंड, ये आपका स्पीड आ गया यू की फॉर्म में। नाउ अब आप लोग टी टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है,
टी इक्वल्स टू होता है u इंटू रूट 2h/g। ओके गाइज, तो इसमें डायरेक्ट पुट कर लेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा r इक्वल्स टू u आपका कितना है 75। ओके गाइज, मल्टीप्लाई बाय 2h, h कितना है 176.4 डिवाइड बाई ये है आपका 9.8। ओके गाइज, सो इसको सोल्व करेंगे आप लोग तो आपको पर्टिकुलर रेंज का आंसर मिल जाएगा। अगेन आपको क्या करना है, इसमें कैलकुलेटर यूज़ कर लेना है डायरेक्ट कैलकुलेशन के लिए। ओके गाइज, सो ये आपका 450 मीटर आएगा अप्रोक्स। क्या आएगा 450 मीटर, यानी कि 450 मीटर डिस्टेंस से पोस्ट ऑफिस से पहले कितना 450 मीटर पहले अगर इस मेल बैग को ड्रॉप किया जाए, थ्रो नहीं करना उसको, केवल ड्रॉप करना, क्योंकि ऑलरेडी जो एरोप्लेन की जो स्पीड है उसी स्पीड से वो चलेगा, तो ये डायरेक्ट पोस्ट ऑफिस में गिरेगा। ओके गाइस, सो इसके अलावा मैं आपको कुछ और क्वेश्चंस भी स्क्रीनशॉट के साथ शेयर करने वाला हूँ, वो भी आप लोग सोल्व करके बताएंगे। एक डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन करते हैं इसी में। ये एक डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन आपको बोर्ड पर प्रिपेयर किया हुआ है, उसको हम लोग सोल्व करते हैं। ओके, नाउ इस क्वेश्चन में आपको 2 सीट दे रखी है। ओके, तो लेट्स रीड दिस क्वेश्चन कि 2 पेपर शीट A and B are placed parallel to each other at 200 meter distance from each other. Okay, placed parallel 200 meter apart from each other. Then एक बुलेट है, अ बुलेट pierces A and B, मतलब पहले A को pierce करता है फिर B को। The hole in B is 40 सेंटीमीटर बिलो द होल इन A, मतलब कि जो शीट B है उसमें 40 सेंटीमीटर बिलो होल होता है। तो आप इसको ऐसे समझें कि ये एक शीट है, इसमें यहाँ होल होता है और दूसरी ये शीट है। यही विंडो वाला क्वेश्चन है, वही उस तरह से चेंज कर दिया है। दोनों में ये A है और ये B है, इसका होल और इसके होल के बीच का जो गैप है वो कितना है 40 सेंटीमीटर। ओके गाइस, तो ये H की वैल्यू हो गई। अब ये किस स्पीड से बुलेट आता है ये हमको फाइंड करना है। ओके, तो बुलेट यानी कि ऐसे चल रहा है। ओके, क्योंकि बुलेट भी प्रोजेक्टाइल मोशन को ही कवर करेगा, चाहे उसकी स्पीड कितनी फास्ट हो। आपको ऑब्जर्व नहीं हो पाता है, बट बुलेट का मोशन भी प्रोजेक्टाइल की तरह ही रहेगा। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना दे रखा है 200 मीटर अपार्ट। सो गाइज, हमारे पास x और y की 2 इक्वेशन रहती है कि हम जानते हैं कि x डायरेक्शन में वेलोसिटी हमेशा u रहती है। ओके, तो अगर यहाँ से यहाँ तक इसको जाने में t टाइम लगता है, तो इफ़ इट टेक्स t टाइम, क्या टाइम लगता है उसको t टाइम, देन हम जानते हैं कि जो x डायरेक्शन में x इज इक्वल्स टू क्या लिखते हैं हम लोग u इंटू टी। ओके, क्योंकि हाफ a t स्क्वायर में एक्सीलरेशन तो x डायरेक्शन में क्या होता है 0 होता है, तो ये हमारा 200 ओके इंटू u हमें पता नहीं है। ओके, और t भी अभी हम नहीं कह पा रहे, तो ये इक्वेशन 1 हो गई। ओके, नाउ t हमारा क्या है, t इक्वल्स टू रूट ओवर 2h/g। ओके, तो ये 2h 2 और h का फॉर्मूला कितना 40 सेंटीमीटर, तो उसको 100 से डिवाइड किया इंटू वापस 10 से डिवाइड किया, ये g की वैल्यू है। तो 10 से 10 कैंसिल, 8 डिवाइड बाय 100, ये हमारा क्या आ गया t की वैल्यू आ गई 8/100। ओके गाइस, y डायरेक्शन में इसका हाइट कितना 40, तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है t इक्वल टू रूट 2h/g। ओके, हाइट को मैंने सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया, तो ये 2 4 जा 8 डिवाइड बाय 100 आ गया। ओके गाइस, सो इसको सोल्व करेंगे हम लोग और इस t को इसमें पुट कर देंगे। तो ओके गाइस, 200 इक्वल्स टू u इंटू टी की वैल्यू 8 डिवाइड बाय 100। ओके, दोनों तरफ स्क्वायर कर लेते हैं हम लोग, तो हमारे पास 200 का स्क्वायर इंटू यू का स्क्वायर इंटू 800 डिवाइड बाई ये, तो इधर भेज देते हैं इसको, या आप लोग इसको रूट को ही इसमें पुट कर दे 200 मल्टीप्लाई बाय रूट 100 डिवाइड बाय रूट 8। ये किसकी वैल्यू आ गई यू की वैल्यू आ गई। क्यों, दोनों तरफ स्क्वायर करके स्टेप्स बढ़ाए। 100 का रूट कितना होता है 10। ओके, 2000 डिवाइड बाय रूट 8, 4 इंटू 2 होता है, तो ये हो गया 2√2। ओके गाइस, ये आपका u का वैल्यू आ गया। समझ गए आप लोग, जिस वेलोसिटी से इसको फायर किया था वो 1000 हो गया ये, और डिवाइड बाय √2, 1/√2 को 0.707 लिखते हैं, तो ये हमारे पास u की अप्रॉक्स वैल्यू 707.7 u मीटर पर सेकंड हो गई। तो यहाँ पर अगर आप लोग ऑप्शंस है इसके, मैं ऑप्शंस रीड आउट कर देता हूँ। 200
400, 600 और 700। तो अप्रॉक्स ये 707 आ रहा, तो ये 700 अगर 9.8 लेके चलते तो अप्रॉक्स 700 आता है। सो गाइस इसका जो इनिशियल वेलोसिटी है वो कितना आ गया, 700 मीटर पर सेकंड। आप लोग जी की वैल्यू 10 लेकर के चले और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है तो उसमें आपका आंसर वैसे भी अप्रोक्स आ जाएगा। सो गाइस इस तरह के डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस का एक स्क्रीनशॉट मैं आपको शेयर करूंगा। बट जो ये अपकमिंग सैटरडे है इसमें आपके टेस्ट में जो रिलेटिव मोशन और प्रोजेक्टाइल कंटेंट में हम नहीं डाल रहे हैं, उससे पहले तक का ही ले रहे हैं, ताकि जो ओल्ड स्टूडेंट्स और न्यू स्टूडेंट्स है उनका कोर्स थोड़ा कॉमन हो जाए। ओके गाइस, ये कंटेंट हम लोग अपकमिंग नेक्स्ट सैटरडे को डालेंगे। टिल देन बाय, एंजॉय योर सेल्फ। इन टॉपिक्स को भी पढ़ते रहें और उनको भी रिवाइज करते रहें।